गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 मुख्य खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगरा में करणी सेना का आक्रामक प्रदर्शन, तलवार बंदूक लेकर पुलिस को खदेड़ा। आगरा में करणी सेना का आक्रामक प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ताओं ने तलवार और बंदूक लेकर पुलिस को मैदान से हटा दिया। अध्यक्ष उपेंद्र राणा ने स्पष्ट कहा कि अब माफी से काम नहीं चलेगा, हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। गड़ी रामी में हुए सम्मेलन में उन्होंने 3 मांगे रखी। अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएं, सपा सांसद रामजीलाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता समाप्त की जाए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। राणा ने कहा कि सुमन के बयानों ने सनातन समाज को आहत किया है और अब वे चुप नहीं बैठेंगे। इस घटना के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया। मैनपुरी में 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, युवक ने झोपड़ी में ले जाकर किया बलात्कार, बच्ची की हालत गंभीर। मैनपुरी से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 25 वर्षीय युवक ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया। घटना तब हुई जब बच्ची गांव में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर एक झोपड़ी में ले जाकर बलात्कार किया। इस हमले के बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। पैंट शर्ट पहनकर खेत में घुसे संभल डीएम, दरांती लेकर गेहूं की फसल काटने लगे। देखें वीडियो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति शर्ट पैंट पहनकर खेत में घुसता है और दरांती लेकर गेहूं की फसल काटने लगता है। यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि संभल के जिलाधिकारी डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया हैं। 3 दिन पहले निरीक्षण के दौरान डीएम ने विकासखंड बहजोई के गांव खजराखाकम में गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग की। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी और किसानों ने भी उन्हें खेत में काम करते देख वीडियो को वायरल किया। यूपी के 4512 स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती अब राजकीय के नियमों से, ये है तैयारी। उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक, टीजीटी और प्रवक्ता, पीजीटी के पदों पर भर्ती अब राजकीय विद्यालयों की चयन नियमावली के तहत की जाएगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि एक ही बोर्ड के स्कूलों में 2 अलग अलग संस्थाओं में भिन्न शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती के कारण विवाद की स्थिति बनी रहती थी। यूपी बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि 100 साल से अधिक पुराने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत टीजीटी पीजीटी की बजाय राजकीय स्कूलों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता नियमावली पर चयन किया जाए। किसानों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 100 कुंतल से ज्यादा गेहूं बेचने के सत्यापन से दी छूट। उत्तर प्रदेश में 100 कुंतल से अधिक गेहूं बेचने पर किसानों को सत्यापन से छूट मिल गई है। अब किसान अनुमानित उत्पादन के 3 गुने तक गेहूं बेच सकेंगे, जिससे उन्हें अभिलेखों में त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत पंजीकृत किसान सत्यापन के बिना भी 100 कुंतल तक गेहूं बेच सकते हैं, जबकि सत्यापन के बाद कुल उत्पादकता के आधार पर 3 गुना तक गेहूं बेचने की सुविधा है। यह कदम किसानों को उत्पादन बेचने में सुविधा प्रदान करेगा। पीएम मोदी की फटकार के बाद वाराणसी पुलिस का एक्शन, गैंगरेप में 3 और युवकों की गिरफ्तारी। वाराणसी में 19 साल की छात्रा के साथ 6 दिनों तक गैंगरेप के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फटकार के बाद वाराणसी पुलिस तेजी से एक्शन में आई है। पीएम मोदी की नसीहत के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए गैंगरेप के आरोपी 3 और युवकों को गिरफ्तार कर लिया। छात्रा ने आरोप लगाया है कि 23 लड़कों ने उसके साथ रेप किया है। छात्रा की मां द्वारा कराई गई एफआईआर में 12 नामजद और 11 अज्ञात लड़कों पर केस दर्ज किया गया है। अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 11 आरोपी फरार हैं। विनय शंकर ने नहीं दिए ईडी के सवालों के जवाब, अब निदेशक प्रमोटरों से होगी पूछताछ। बैंक की करोड़ों रुपए की रकम हड़पने के आरोपी पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उनके सहयोगी अजीत पांडेय की रिमांड अवधि शुक्रवार को खत्म हो गई। इस दौरान विनय शंकर तिवारी ने कई सवालों का जवाब नहीं दिया, जबकि अजीत पांडेय भी जांच में सहयोग नहीं करते दिखे। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि विनय ने पूरी रिमांड अवधि में जांच में ठीक से सहयोग नहीं किया। अब ईडी इन दोनों से संबंधित निदेशक और प्रमोटरों से भी पूछताछ करेगी।
ईडी ने यह भी संकेत दिया है कि विनय शंकर तिवारी को फिर से रिमांड पर लिया जा सकता है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को मिलेगा नया मुख्यालय, शहीद पथ पर बनेगा 4 मंजिला भवन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ के शहीद पथ पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का नया मुख्यालय बनाया जाएगा। यह 4 मंजिला भवन 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनेगा और इस पर 47 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भवन में 350 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम भी होगा। नियोजन विभाग की योजना के अनुसार निर्माण में आईआईटी और उच्च अनुसंधान केंद्रों की राय ली जाएगी। भवन में 45 सीसीटीवी कैमरों वाला सर्विलांस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पार्किंग, सौर ऊर्जा संयंत्र, कॉन्फ्रेंस हॉल और विभिन्न सुविधाओं का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। सीरिया भेजकर जिहादी बनाने की कोशिश, यूपी के युवक ने वीडियो बनाकर मोदी सरकार से मांगी मदद। यूपी के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक को सऊदी अरब में बंधक बनाकर सीरिया भेजने और जिहाद में शामिल करने की कोशिश की गई। आरोपियों ने दुबई में युवक का पासपोर्ट भी अपने कब्जे में ले लिया था। युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर भारत सरकार से मदद मांगी है और एनआईए से भी आरोपियों की जांच कराने की मांग की है। इस मामले ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने नए खतरे की ओर इशारा किया है। मेरे बेटे एमपी एमएलए नहीं बनेंगे तो क्या रिक्शा चलाएंगे, संजय निषाद ने परिवारवाद पर दिया बड़ा बयान। निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने राजनीति में परिवारवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर मेरे बेटे विधायक या सांसद नहीं बनेंगे तो क्या वे रिक्शा चलाएंगे? अगर हम अपने घर में नहीं बना पाएंगे तो दूसरों को क्या विधायक और मंत्री बना पाएंगे? संजय निषाद के इस बयान के बाद एक बार फिर राजनीति में परिवारवाद को लेकर बहस तेज हो गई है। कार्यकर्ताओं को वर्दी पहनाकर विरोधियों को पिटवाता था हिटलर, अखिलेश का बीजेपी पर हमला। आगरा में रामजीलाल सुमन के बयान के विरोध में करणी सेना के प्रदर्शन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर हमारे कार्यकर्ता का अपमान होगा तो हम उनके साथ खड़े होंगे। करणी सेना को भाजपा से जोड़ते हुए अखिलेश ने हिटलर का उदाहरण दिया। हिटलर ने अपनी सेना से विरोधियों को पिटवाया, वहीं भाजपा की डूपर्स है। अयोध्या में सन की पति का तांडव, पत्नी और मासूम की बेरहमी से हत्या। अयोध्या के नगर कोतवाली क्षेत्र में सनसनीखेज डबल मर्डर का मामला सामने आया है। शिवपुरी कॉलोनी में सन की पति ने अपनी पत्नी और छोटे बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने पत्नी पर गंडासे से ताबड़तोड़ वार किए और बच्चे को गला घोंटकर मार डाला। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। महिला के गले और सिर पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा से पहले साइबर ठग एक्टिव, केदारनाथ हेली बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। खासकर केदारनाथ धाम की हेली टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी की घटनाएं बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पर टिकट बुकिंग के झांसे में फंसकर लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। ठग विज्ञापनों के जरिए लोगों को आकर्षित करते हैं और फिर व्हाट्सएप पर संपर्क कर आधार कार्ड समेत निजी जानकारी हासिल कर फर्जीवाड़ा करते हैं। संभल हिंसा के बाद मस्जिद के सामने बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी को जिला कंट्रोल रूम बनाने की कवायद तेज। संभल हिंसा के बाद बनाई गई सत्यव्रत पुलिस चौकी को अब जिला पुलिस कंट्रोल रूम में बदलने की योजना तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने चौकी को कंट्रोल रूम के रूप में विकसित करने के लिए नापजोख शुरू कर दी है। चौकी प्रभारी आशीष तोमर ने बताया कि यहां एक आधुनिक नियंत्रण कक्ष तैयार किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से यहां अब तक कोई विवाद नहीं हुआ है और चौकी पर सभी आवश्यक सुविधाएं जल्द पूरी कर दी जाएंगी। मुंबई पुणे के सफर में आफत, यूपी के गोरखपुर रूट पर 5 मई तक कई ट्रेनें कैंसिल। यूपी से मुंबई और पुणे के लिए यात्रा करने वालों के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। गोरखपुर रूट पर ब्लॉक के कारण 12 अप्रैल से 5 मई तक कई प्रमुख ट्रेनें कैंसिल हो जाएंगी। इनमें गोरखधाम और वैशाली जैसी कुछ ट्रेनें छोड़कर बाकी ट्रेनें निरस्त रहेंगी। कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया जाएगा, जबकि कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। 12 से 26 अप्रैल तक प्री एनआई और 27 अप्रैल से 3 मई तक एनआई का काम किया जाएगा। बिना कारण और आधार बताए गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी के डीजीपी को दिया यह आदेश।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना कारण और आधार बताए गिरफ्तारी पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे अवैध करार दिया है। कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को आदेश दिया है कि वे सर्कुलर जारी कर सभी पुलिस अफसरों को विधिक प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दें। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और सीआरपीसी की धारा 50 का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। रामपुर के मंजीत सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया गया है। इस कारण यूपी के किसान नहीं ले रहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ। 8,50,000 में से 35,000 ने कराया इंश्योरेंस। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जागरूकता की कमी के कारण समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। आजमगढ़ जिले में लगभग 8,50,000 पंजीकृत किसानों में से केवल 35,832 किसानों ने रबी सत्र 2024 से 25 में बीमा कराया है। फसल नुकसान होने पर किसानों को टोल फ्री नंबर 14,447 पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है।